सोचिए, अगर किसी की अपनी माँ ही अचानक स्टोर रूम में बंद मिल जाए, दरवाजा भीतर से बंद हो, कोई आवाज ना आए और सब लोग घबरा जाएं, तो सबसे पहला सवाल क्या उठेगा? यही कि आखिर ऐसा किया किसने? और अगर किसी का नाम अचानक सामने आ जाए तो घर में क्या तूफान खड़ा होगा? अगर आप ऐसे ही ट्विस्ट पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देखें। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब तारा के कमरे के बाहर अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। घर के लोग होश हवास खोकर भागते हुए उस दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के पीछे तारा जोर से मदद मांग रही है। सब हैरान कि आखिर ये हुआ कैसे। वेद, उसका भाई और घर के बाकी लोग एक साथ दरवाजा खोलते हैं और तारा बाहर आते ही कांपने लगती है, जैसे अभी भी डर उसके चेहरे से उतर नहीं रहा हो। वेद तुरंत उसकी ओर भागता है। तारा उसकी माँ जैसी ही है, उसका सम्मान सब करते हैं, इसलिए ये दृश्य किसी को भी असहज कर देने वाला था। जैसे ही तारा बाहर आती है, उसके भाई की आवाज और तेज होकर उठती है। मॉम के साथ ऐसा किसने किया? किसने उन्हें स्टोर रूम में बंद किया? उनकी जान भी जा सकती थी। घर में सन्नाटा फैल जाता है। सबकी निगाहें तारा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब सारी सच्चाई उसी के मुंह से निकलनी थी। और इसी तनाव भरे माहौल में तारा का बेटा फिर कहता है, मॉम, आप नाम मत छुपाइए, प्लीज बताइए किसने किया ये सब। और इसी पल तारा धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और सामने खड़ी सरू की तरफ इशारा कर देती है। कमरा जम जाता है, जैसे सबकी सांसें अटक गई हों। वेद भी हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सरू ऐसा कर सकती है। सरू उसकी पत्नी है, वही लड़की जिसने सबका विश्वास जीता था, वही जो चुपचाप शांत स्वभाव की दिखाई देती है। और तारा का ये इल्जाम उस पर बड़ा भारी पड़ता है। वेद तुरंत सरू की तरफ मुड़ता है और पूछता है, सरू, क्या ये सच है? क्या तुमने हिमा को स्टोर रूम में बंद किया? सरू कुछ पल के लिए चुप रहती है। सब इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहेगी, और फिर बिना ज्यादा सोचने के वह धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। बस इतना कहना था और वेद के भीतर का गुस्सा भड़क उठता है। यहाँ तक कि माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि कोई भी समझ नहीं पाता कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अगर आप ऐसी कहानी आगे भी मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया हिस्सा तुरंत मिल सके। अब कहानी वापस वहां जाती है जहां से ये गलतफहमी शुरू हुई थी। पार्टी की तैयारी चल रही थी। सरू और वेद दोनों ही काफी अच्छे से तैयार हुए थे। घर में सब मेहमान आ चुके थे। माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सरू की सादगी और उसका व्यवहार देखकर हर मेहमान उसकी तारीफ कर रहा था। कोई उसकी मुस्कान को पसंद कर रहा था, कोई कह रहा था कि वेद और सरू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये बातें वेद को अंदर से थोड़ा थोड़ा पिघला रही थी। उनकी शादी शुरुआत में बहुत उलझी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दूरियां कम होने लगी थीं। वेद भी सरू को नए नजरिए से देखने लगा था। सरू ने घरवालों का मन जीत लिया था। खासकर पार्टी में तो उसकी तारीफों की जैसे बरसात हो रही थी। लेकिन तारा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे डर था कि सरू और वेद के रिश्ते में सुधार उसकी पकड़ कम कर देगा। उसे ये भी अच्छा नहीं लगा कि लोग सरू की तारीफ करके उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं। तारा ने मन ही मन तय कर लिया कि वह ये सब नहीं होने देगी। अगर सरू की इज्जत बढ़ी तो उसकी पकड़ कम हो जाएगी, और ये बात तारा को किसी भी तरह मंजूर नहीं थी। मेहमानों के बीच खड़ी तारा बस एक ही बात सोच रही थी, कैसे वेद और सरू को फिर से दूर किया जाए। आप भी चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जान सकें। इसी सोच के साथ तारा ने एक चाल चली। उसने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाया और उसमें थोड़ा सा नशा मिलाया ताकि सरू को पता भी न चले और वह वही पी ले। सरू एक मासूम और भरोसा करने वाली लड़की थी। तारा ने मुस्कुराकर ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया और सरू बिना शक किए वह पी गई। कुछ ही देर बाद सरू का संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी बातें लड़खड़ाने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तारा दूर खड़ी ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी योजना बिल्कुल सही चल रही है। इसी हालत का फायदा उठाकर तारा सरू को अपने कमरे तक ले गई और बोली, सरू, प्लीज जरा ये दरवाजा बंद कर दो, अंदर ठंड लग रही है। सरू, जो सामान्य रूप से बेहद मददगार थी, उसने बिना सोचे समझते दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन यहाँ तारा ने प्लान का अगला कदम खेला। उसने सरू का हाथ पकड़कर उससे कहा, मेरे मुंह पर ये टेप लगा दो, बस थोड़ा सा काम है। सरू नशे में थी और स्थितियों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी, तो उसने वैसा ही कर दिया जैसा कहा गया। और जैसे ही हुआ, तारा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वो टेप हटाकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, जोर जोर से थपथपाने लगी, जैसे कोई उसे वाकई अंदर बंद कर गया हो। वेद और घरवाले दौड़ते हुए आए। दृश्य देखकर सबका दिल दहल गया कि तारा अंदर फंसी हुई थी। अब चैप्टर फिर वही आता है जहां हम शुरुआत में थे। वेद का भाई आग में घी डालने जैसा काम करता है। वह बोलता है, लेकिन मॉम के साथ ऐसा किया किसने उन्हें स्टोर रूम में बंद किया? ये तो क्राइम है। उनका कुछ भी हो सकता था। घर में तनाव और बढ़ जाता है। तारा धीरे धीरे वही नाम लेती है जो वह लोगों के बीच गिराना चाहती थी, सरू। और जैसे ही सरू का नाम आता है, वेद का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह सरू से पूछता है। सरू मान भी लेती है क्योंकि वो नशे में थी और उसे ठीक से समझ भी नहीं था कि हुआ क्या है। उसकी चुप्पी और टूटी फूटी बातों ने गलती से भी तारा के झूठ को सच बना दिया। वेद उसे डांटता है, उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उसके घर के बारे में नहीं सोचा, उसकी माँ के बारे में नहीं सोचा। उसके शब्द कठोर होते जाते हैं। सरू बस खड़ी रहती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चाल चली गई। अगर आपको लगता है कि वेद को सरू पर हाथ उठाना चाहिए था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप अगले बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे। घर के बीचों बीच खड़े वेद के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हर तरफ तनाव, नाराजगी और गलतफहमी का धुआं सा फैल चुका था। सरू, जो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में जैसे किसी ने शब्दों पर ताला लगा दिया हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ताकि इस कहानी के अगले मोड़ आप मिस ना करें। लेकिन इस पूरी स्थिति में एक बात बहुत साफ झलक रही थी। सरू अकेली पड़ चुकी थी। तारा की योजना बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी उसने चाही थी। वेद और सरू की बढ़ती नजदीकियां उसे पहले से ही चुभ रही थी। पार्टी में सबके सामने सरू की तारीफें सुनना उसके लिए असहनीय था, और अब इस स्टोर रूम वाली घटना ने सब कुछ उलझा दिया था। वेद का भाई भी लगातार उकसा रहा था। वह तारा को पकड़कर बोलता, मॉम आप घबराइए मत, हम सरू को छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा काम उसने किया है। तारा ने आंखें नीचे रखते हुए जैसे बहुत दुख से कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सरू कैसा कर सकते हैं। मैंने उसे बोती माना था। घर वाले तारा की बात सुनकर और भी भावुक हो गए, और यही बात वेद के दिल में भी आग बनकर गिर गई। वह सरू से पूछता है, तुम मेरे घर वालों के साथ ऐसा कर सकती हो? मेरी माँ के साथ? क्या तुम्हें पता है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? सरू की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह अभी भी सही से बोल नहीं पा रही होती। उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला सा था। तारा की चाल इतनी सोच समझकर बनाई गई थी कि सरू को खुद पता ही नहीं था कि उसने क्या किया और क्या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कहानी का हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रात गहराने लगी थी। मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ घर वालों के गुस्से की आवाजें और सरू की चुप्पी गूंज रही थी। वेद के मन में एक तरफ गुस्सा था, तो दूसरी तरफ एक अजीब सा बेचैनी भी। थोड़ी देर के लिए वह ऊपर के कमरे में चला गया ताकि खुद को शांत कर सके, लेकिन तारा इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती। वह चुपचाप वेद के कमरे में पहुंचती है और उसे कहती है, बेटा तुमने देखा आज सरू ने क्या किया? वह न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तुम जितना उसे समझते हो वह उतनी मासूम नहीं है। वह जानबूझकर तुम्हें मां से दूर कर रही है। वेद कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई देती है। उसके मन में सवाल था, क्या सरू सच में ऐसा कर सकती है या ये कोई गलत फहमी है? तारा ने वेद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है तुम उसे पसंद करने लगे हो, लेकिन बेटा दिल का भरोसा हर समय सही नहीं होता। देखो ना, पार्टी में सब तुम्हारी और उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और फिर अचानक ये सब हो गया। क्या ये सब यूं ही हो सकता है?
तारा की बातें वेद के दिमाग में जैसे जहरीले बीज बो रही थी। उसके मन में सरू को लेकर जो विश्वास बन रहा था वह फिर धीरे धीरे टूटने लगा। अगर आपको लगता है कि तारा सही कर रही है या गलत, कमेंट में बताइए। अब नीचे सरू अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। वह कभी दरवाजा देखती, कभी आईना, और बार बार वही सवाल खुद से पूछती, क्या सच में मैंने ऐसा किया? क्या मैंने मां को कमरे में बंद किया? लेकिन हर कोशिश के बावजूद वह याद नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ था। उसके अंदर एक डर था कि कहीं उसने अनजाने में कोई गलती तो नहीं। उसकी ये हालत देखकर भी वेद के मन में एक छोटी सी टीस उठती है, लेकिन तारा की बातें उसके ऊपर हावी थी। वह धीमी आवाज में सरू से कहता है, तुम चाहो तो मुझे सच बता सकती हो, क्या तुमने जानबूझकर मां को कमरे में बंद किया? सरू रोते हुए बोलती है, वेद मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन वेद इस बात को सच मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अगर तुमने नहीं किया तो मां तुम्हारा नाम क्यों लेंगी? सरू चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई उसका नाम क्यों लेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सब सिर्फ तारा के खेल का एक हिस्सा था और असली मकसद अभी बाकी था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तारा आगे क्या चाल चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले दिन की सुबह घर में माहौल भारी था। सरू चुप, वेद चुप, और तारा अपने नए प्लान के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि वेद पूरी तरह उसके शब्दों पर भरोसा करता है और वह यही चाहती थी, वेद और सरू के बीच इतनी दूरियां आ जाएं कि दोनों कभी एक दूसरे का साथ ना दें। नाश्ते की टेबल पर तारा फिर वही बातें शुरू करती है, वेद बेटा, तुम सरू को घर से कुछ दिन के लिए मायके भेज दो, माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा और उसे भी सोचने का समय मिलेगा। सरू ये सुनकर डर जाती है। वह जानती है कि अगर वह इस घर से चली गई तो वापस उसका भरोसा पाना बहुत मुश्किल होगा। वेद भी चौंकता है। वह सरू को बाहर भेजना नहीं चाहता था क्योंकि दिल के किसी कोने में वह अभी भी सरू के लिए नरमी महसूस करता है। लेकिन फिर इसे तारा की चीखें और कमरे में फनसने का दृश्य याद आता है। उसके मन का तराजू फिर एक बार तारा के पक्ष में झुक जाता है। सरू धीरे से बोलती है, वेद, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से सब ठीक होगा तो मैं चली जाऊंगी। सरू आखिरी बार कमरे को देखती है और खुद से कहती है, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे याद क्यों नहीं? आखिर ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसे क्या पता कि असल कारण तारा की चाल थी और सच का सामने आना सिर्फ समय की बात है। जैसे ही सरू दरवाजे के पास पहुंचती है, वेद भी वहां आ जाता है। दोनों कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे खड़े रहते हैं। वेद के अंदर कई भाव उमड़ रहे होते हैं, गुस्सा, दुख, पछतावा, उल्हन है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। सरू बस इतना कहती है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो तो शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। वेद उसकी बात सुनकर भी खामोश रहता है। उसकी चुप्पी सरू के दिल को और तोड़ देती है और आखिरकार सरू घर से बाहर चली जाती है। अब कहानी का बड़ा खेल शुरू होगा। सरू की दूरियां, वेद की